नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल डीएस मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, इसमें हम आपको पेपर सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे। और ये जो लेक्चर है ये डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर फर्स्ट का 37 लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम आपको एक्सरसाइज फर्स्ट एम की बात करेंगे। ठीक भाई, इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज फर्स्ट एम की बात करेंगे। इसके अंदर हमें करना क्या है, इसके अंदर हमें फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेकिन अभी तक आपने जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपने जिन भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का अध्ययन किया था उनका कोई ना कोई फॉर्म था। ठीक है, तो इसी प्रकार इस एक्सरसाइज के अंदर भी हम उन डिफरेंशियल इक्वेशन का अध्ययन करेंगे जिनका फॉर्म कुछ इस टाइप होगा, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, जब भी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म ये हो कि x की पावर a इंटू वाई की पावर p इंटू एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स की पावर r इंटू वाई की पावर s इंटू p वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई बराबर 0। ठीक है, अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म इस टाइप का आ रहा है, तो इस प्रकार की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, और इनको एग्जैक्ट में चेंज करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे, उन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, x की पावर x इंटू वाई की पावर k। ठीक है, अभी तक आपने जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, उन डिफरेंशियल इक्वेशन सभी कैसे थे, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन थे, साथ के साथ ये सभी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे थी, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी। उनको आपने किस में चेंज किया, उनको आपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज किया। ठीक है, उनको आपने किस में चेंज किया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज किया। किसकी सहायता से चेंज किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की सहायता से चेंज किया। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, x की पावर x इंटू वाई की पावर k। जहाँ पे हमें करना क्या होता है, जहाँ पे हमें एच और के मान फाइंड आउट करना होता है। और एक बात और कि जब आप इसे इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन किसमें चेंज हो जाती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाती है। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाती है, तो मतलब आप क्या कह सकते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या हो जाता है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है यदि डेल एम अपॉन डेल वाई किसके बराबर हो, डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर हो। तो जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई होने के पश्चात, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें कौन सी कंडीशन को हमें शो करना होगा कि डेल एम अपॉन डेल वाई किसके बराबर, डेल एम अपॉन डेल एक्स के बराबर। और इसकी सहायता से फिर आपको क्या करना है, एच और के मान फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जब एच और के मान फाइंड आउट हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना चाहिए, और फिर आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए। अगेन मल्टीप्लाई करने के पश्चात आपको क्या होता है, आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी और उसका आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो किसी भी मेथड के द्वारा। आपने पहला मेथड तो पढ़ा इंस्ट्रक्शन मेथड, दूसरा आपने पढ़ा होमोजीनियस वाला, तीसरा आपने पढ़ा था कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म इस प्रकार का हो कि f1 ऑफ xy इंटू वाई डी एक्स प्लस f2 ऑफ xy इंटू एक्स डी वाई बराबर 0। तो इस प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1 अपॉन mx माइनस ny। ठीक है, चौथा आपने पढ़ा था कि जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर केवल x का फंक्शन हो, तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर में x का फंक्शन हो, किस प्रकार से आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर देते, सबसे पहले आप 1 अपॉन n इंटू डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर देते। ठीक है, तो तब वहां से आपको f की वैल्यू मिलती थी और फिर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन f dx होता था। इसी प्रकार जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर केवल y का फंक्शन हो, तो आप किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पहले आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं, 1 अपॉन m इंटू डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई वैल्यू फाइंड आउट कर देते, जो कि किसका फंक्शन आता था, y का फंक्शन आता था केवल f ऑफ y का। और f ऑफ y आने के पश्चात आप क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मानते थे कि e की पावर इंटीग्रेशन f ऑफ y dy होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, फुल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं इस प्रकार डिफरेंशियल इक्वेशन को। आपको जब भी ऐसे इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मानना है कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x की पावर h इंटू y की पावर k। फिर x की पावर h इंटू y की पावर k को इस डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, ये एग्जैक्ट बन जाएगी। एग्जैक्ट बनने के पश्चात किसका पालन करेगी, इस कंडीशन का पालन करेगी, और इस कंडीशन की सहायता से किसके मान फाइंड आउट करोगे, h और k के मान फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो देखिए
नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है फर्स्ट एम, ठीक है। देखिए विधि 6, ठीक है भाई। कौन सा मेथड है? छठा मेथड आपका। देखिए यदि अवकल समीकरण x की पावर a इंटू वाई की पावर b इंटू एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स की पावर r इंटू वाई की पावर s इंटू p वाई डी एक्स प्लस q एक्स डी वाई बराबर 0 हो, q एक्स डी वाई बराबर 0 हो, तो इसका समाकल गुणक क्या होगा? x की पावर h इंटू वाई की पावर k होगा। जहां अवकल समीकरण को समाकल गुणक से गुणा करने पर यह यथार्थ अवकल समीकरण में परिवर्तित हो जाती है। यह यथार्थ अवकल समीकरण में परिवर्तित हो जाती है। यह यथार्थ अवकल समीकरण में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके इस डिफरेंशियल इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है इस प्रकार डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सबसे पहले आप लेके चलिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ठीक है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट सोल्व करिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार से इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो एग्जांपल फर्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे। एग्जांपल फर्स्ट है 2y dx प्लस 3x dy प्लस 2xy इंटू 3y dx प्लस 4x dy बराबर 0, ठीक है। ये आपको क्या दे रहा है? डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई, ठीक है। तो देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है, जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर x की पावर h into y की पावर k है। तो देखिए दी गई अवकल समीकरण x की पावर a इंटू y की पावर b इंटू m y dx प्लस n x dy प्लस x की पावर r इंटू y की पावर s इंटू p y dx प्लस q x dy बराबर 0 रूप की है, ठीक है। दी गई वो आपको समीकरण इस रूप की है, जिसका समाकल गुणक माना, जिसका समाकल गुणक IS क्या है? जिसका समाकल गुणक IS x की पावर h इंटू y की पावर k है, ठीक है। इसका समाकल गुणक क्या है? x की पावर h इंटू y की पावर k है। अब इसका समाकल गुणक x की पावर h इंटू y की पावर k है, तो इस समाकल गुणक से आप इसको इक्वेशन में मल्टीप्लाई कीजिए। ये इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। तो देखिए समीकरण 1 को IF से गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण 1 को IF से गुणा करने पर, तो देखिए IF से गुणा करने पे क्या आता है? x की पावर h इंटू y की पावर k इंटू 2y dx प्लस 3x dy प्लस
2 इंटू एक्स की पावर एच प्लस वन, वाई की पावर के प्लस वन इंटू 3y dx प्लस 4x dy बराबर 0। ठीक है, या आपने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन वन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो किसमें चेंज हो जाती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाती है। ठीक है, जहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज होता है मतलब कौन सी कंडीशन का पालन करती है डिफरेंशियल इक्वेशन, डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x। जहाँ पे m की वैल्यू क्या है, जहाँ पे m की वैल्यू ये है और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू ये है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, क्योंकि दी गई आपका समीकरण, सॉरी इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देखिए समीकरण 2 यथार्थ अवकल समीकरण है। ठीक है, समीकरण 2 यथार्थ अवकल समीकरण है। ठीक है, समीकरण 2 यथार्थ अवकल समीकरण है, अर्थात किसका पालन कर रही है, इस कंडीशन का पालन कर रही है, डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x। ठीक है, अब देखिए डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x का पालन कर रही है इस कंडीशन का, तो जहाँ पे m का मान कितना है, जहाँ पे m का मान है कितना, x की पावर h इंटू y की पावर k इंटू 2y dx प्लस 3x dy, 2y dx प्लस 3x dy। ठीक है, और n का मान क्या है, n का मान है 2x की पावर h प्लस वन इंटू y की पावर k प्लस वन इंटू 3y dx प्लस 4x dy। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे m की वैल्यू आपको दी गई है, n की वैल्यू दी गई है, और आपको पता है डेल m अपॉन डेल y किसके बराबर, डेल n अपॉन डेल x के बराबर है। तो आप इन दोनों की सहायता से डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x फाइंड आउट कीजिए, इनको बराबर रखो और यहाँ से किसका मान फाइंड आउट कीजिए, h और k का मान फाइंड आउट कीजिए। ठीक है भाई, आप यहाँ से किसका मान फाइंड आउट कीजिए, यहाँ से आप h और k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू क्या होगी, डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू होगी यहाँ पे x की पावर h इंटू ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू एक्स की पावर h इंटू वाई की पावर k है यहाँ पे, y की पावर 1 से कितना होता है, y की पावर k प्लस 1। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा k प्लस 1 इंटू y की पावर k इंटू dx प्लस ये हो जाएगा 3x की पावर h प्लस 1 इंटू वाई की पावर इंटू k इंटू वाई की पावर k माइनस 1 dy। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी डेल m अपॉन डेल y की। आप इस टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2x की पावर h इंटू वाई की पावर k प्लस 1 dx आ रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा वैसे y के रिस्पेक्ट में 2x की पावर h इंटू k प्लस 1 प्लस इंटू वाई की पावर k इंटू dx। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन होगा इस वाले टर्म का होगा 3x की पावर h प्लस 1 इंटू वाई की पावर k माइनस 1 इंटू k इंटू dy। ठीक है, इसी प्रकार आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, यहाँ से डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2 इंटू k प्लस 1 इंटू x की पावर h इंटू y की पावर k प्लस 2 ये हो जाएगा आपके नेक्स्ट 2 इंटू 3 6 हो गया, ये हो जाएगा 6 h प्लस 1 इंटू एक्स की पावर h इंटू वाई की पावर k प्लस 2 इंटू dx। नेक्स्ट हो जाएगा प्लस 8 x की पावर 8 इंटू h प्लस 1 इंटू एक्स की पावर h प्लस 1 इंटू वाई की पावर k प्लस 1 इंटू dy। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू
आ गई। फिर अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट, दोबारा से देखिए इसको, एम की वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पे एम की वैल्यू है आपके पास, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ से एम, आप एम की वैल्यू निकालिए, तो एम की वैल्यू क्या होगी, डीएक्स का कोएफिशिएंट होगी। तो देखिए यहाँ पे डीएक्स का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे डीएक्स का कोएफिशिएंट है तो 2 इंटू एक्स की पावर एच इंटू वाई की पावर के प्लस 1, ठीक है। और फिर उसके पश्चात यहाँ से देखिए, यहाँ से डीएक्स का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ से डीएक्स का कोएफिशिएंट है 6 एक्स की पावर एक्स प्लस 1 वाई की पावर के प्लस 2 इंटू डीएक्स। तो ये हो जाएगा 6 एक्स की पावर एच प्लस 1 इंटू वाई की पावर के प्लस 2 इंटू डी वाई, ठीक है। ये तो हो गया आपके एन की वैल्यू और ये हो गया आपकी एन की वैल्यू, ठीक है। एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू होगी डी वाई का ऑप्शन डी हो जाएगा 3 एक्स की पावर एच प्लस 1 इंटू वाई की पावर के प्लस, ये हो जाएगा आपके 8 एक्स की पावर एच प्लस 2 इंटू y की पावर k प्लस 1, ठीक है, y की पावर k प्लस 1। अब आप देखते हैं यहाँ पे m की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ से क्या करो, डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कीजिए डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x। तो डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू क्या होगी, डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू होगी 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स की पावर एच इंटू वाई की पावर के प्लस डेल एम अपॉन डेल की वैल्यू यहाँ से भी आ जाएगी 6 के प्लस 2 इंटू एक्स की पावर एच प्लस 1 इंटू वाई की पावर के प्लस 1। और डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आएगी, डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 एच की पावर 3 इंटू एच प्लस 1 इंटू एक्स की पावर एच इंटू वाई की पावर के प्लस, ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स की पावर एच प्लस 1 इंटू वाई की पावर के प्लस 1। और आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे एग्जैक्ट है, तो डेल एम अपॉन डेल वाई किसके बराबर, डेल एम अपॉन डेल एक्स, मतलब ये वाली इक्वेशन किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो कि 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स की पावर एच इंटू वाई की पावर के प्लस 6 इंटू a प्लस 2 इंटू एक्स की पावर एच प्लस 1 इंटू वाई की पावर के प्लस 1 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपके 3 इंटू एच प्लस 1 इंटू एक्स की पावर एच इंटू वाई की पावर के प्लस 8 इंटू एच प्लस 2 इंटू एक्स की पावर एच प्लस 1 इंटू वाई की पावर के प्लस 1, ठीक है। अब आप देखते हो इधर एच की पावर एच और एच की पावर एच, एक्स की पावर एच और वाई की पावर के है, इधर भी एक्स की पावर एच और वाई की पावर के है। तो इस वाली टर्म्स को क्या है, इस वाली टर्म को इधर ले आओ, जैसे क्या कॉमन लो, एक्स की पावर एच इंटू वाई की पावर के कॉमन ले लो, तो क्या शेष बचता है आपके पास, बचता है 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 3 इंटू एच प्लस 1 इंटू एक्स की पावर एच इंटू वाई की पावर के, ठीक है। फिर प्लस इधर देखो, इधर क्या है, इधर देखते हैं हम तो एक्स की पावर एच प्लस 1 इंटू वाई की पावर के प्लस 1 है, और इधर भी क्या है, इधर एक्स की पावर एच प्लस 1 इंटू वाई की पावर के प्लस 1 है। तो इस वाली टर्म को आप कहाँ लेके आओ, एलएचएस में लेके आओ, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपके पास कितना, यहाँ से टोटल कॉमन आ जाएगा एक्स की पावर एच प्लस 1 इंटू वाई की पावर के प्लस 1। तो क्या शेष बचेगा 6 इंटू ए प्लस 2 माइनस 8 इंटू एच प्लस 2 इंटू एक्स की पावर एच प्लस 1 इंटू वाई की पावर के प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए आपको पता है एक्स और वाई का मान तो 0 है नहीं, एक्स और वाई का मान 0 है नहीं, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसका मान भी 0 नहीं होगा, इसका मान भी 0 नहीं होगा। ये क्वेश्चन किस लिए सेटिस्फाई होगी, ये क्वेश्चन सेटिस्फाई होगी कि अगर इन इक्वेशंस का मान अगर 0 हो जाए तो ये इक्वेशन क्या हो सकती है, सेटिस्फाई हो सकती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप मान लीजिए कि माना
2 इंटू के प्लस वन माइनस 3 इंटू एच प्लस वन किसके बराबर है, ये बराबर है 0, ठीक है। और 6 इंटू के प्लस टू माइनस 8 इंटू एच प्लस टू किसके बराबर है, ये बराबर है 0 पर। यहाँ से इस इक्वेशन को सोल्व करो, सोल्व करने पे यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे सोल्व करने पर आ रहा है 2k माइनस 3h बराबर 1, और इसको सोल्व करने पे आ रहा है ये 6k माइनस 8h बराबर 4, ठीक है। अब इन दोनों को सोल्व करते करो, तो इन दोनों को सोल्व करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। इन दोनों को सोल्व करने पर यहाँ पे देखते हो इस वाली इक्वेशन को क्या करो, इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करने पे इसको फिर उसको क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई करो पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो और उसके पश्चात क्या करो, दूसरे में से लेस कर दो। तो क्या करना है, समीकरण 2 में से क्या घटाना है, समीकरण 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके घटाना है। तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 6k माइनस 8h माइनस 6k माइनस 9h बराबर 4 माइनस 3, ठीक है। अब देखो इस 6k से 6k कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 8h प्लस का 9h बराबर 1। 9h माइनस 8h कितना होता है h, तो ये हो गया h बराबर 1। और जब h की वैल्यू 1 आ गई तो h की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख लो, तो h की वैल्यू 1 है तो k की वैल्यू भी आपको मिलेगी जाएगी। तो k की वैल्यू कितनी आएगी, k की वैल्यू भी आपके पास आएगी 1, मतलब सॉरी k की वैल्यू आपके पास आएगी 2, ठीक है। k की वैल्यू कितनी आएगी, k की वैल्यू आएगी आपके पास 2। h की वैल्यू आपको 1 मिल गई, k की वैल्यू आपको 2 मिल गई, मतलब समीकरण 1 का समाकल गुणक क्या है, समीकरण 1 का समाकल गुणक IS है ना, वो पता है क्या है, वो है x की पावर 1 इंटू वाई की पावर 2, मतलब x इंटू वाई स्क्वायर। समीकरण 1 का समाकल गुणक क्या होगा, x इंटू वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो इस समीकरण का समाकल गुणक x इंटू वाई स्क्वायर है, तो देखो समाकल गुणक से मल्टीप्लाई करो अगेन इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करने से देखो क्या आता है, समीकरण 1 को x इंटू वाई स्क्वायर से गुणा करने पर, x इंटू वाई स्क्वायर से गुणा करने पर देखो क्या आ जाएगा, गुणा करने पे आपके पास आएगा 2x वाई क्यूब dx प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर dy प्लस 6x स्क्वायर वाई की पावर 4 इंटू डी एक्स प्लस 8x क्यूब वाई क्यूब डी वाई बराबर 0, ठीक है। ये आएगा। अगर इक्वेशन नंबर 1 को आप एक्स वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आती है, इक्वेशन आती है। अब आप देखते हैं इन दोनों इक्वेशंस की बात कर, सॉरी इस इक्वेशन से बात करते हैं नोट टर्म्स के अंदर देखते हैं कि यहाँ पे क्या डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष हो रहा है, एक्स के सापेक्ष, यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष हो रहा है, वाई के सापेक्ष। दैट मींस यहाँ पे वाई का फंक्शन कांस्टेंट है, जबकि यहाँ पे कौन सा फंक्शन कांस्टेंट है, एक्स का फंक्शन कांस्टेंट है। यहाँ पे y का फंक्शन क्या है, वाई क्यूब, और यहाँ पे x का फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। तो वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या कहाँ मिल रहा है आपको मिल रहा है यहाँ पर 3y स्क्वायर dy, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ क्या मिल रहा है 2x dx मिल रहा है। मतलब इन दोनों को आप क्या लिख सकते हो, इन दोनों को यथार्थ अवयव के रूप में लिख सकते हो। तो इन दोनों को एक साथ लिखो, एक साथ लिखने से क्या है 2x वाई क्यूब dx प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर dy, ठीक है। इन दोनों को आपने एक पेयर के रूप में लिख दिया। अब आप देखते हो यहाँ पे डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, जबकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में हो रहा है। दैट मींस यहाँ y का फंक्शन कांस्टेंट है, यहाँ पे x का फंक्शन कांस्टेंट है। y का फंक्शन क्या है, y की पावर 4, x का फंक्शन क्या है, x क्यूब। तो मैं देखता हूँ कि x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर dx, जबकि यहाँ पे कितना है 6x स्क्वायर dx, मतलब किससे मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा है 2 से मल्टीप्लाई है। और इधर y की पावर 4 का इधर y का फंक्शन क्या है, y की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 4y क्यूब dy, जबकि इधर क्या है 8y क्यूब dy, मतलब क्या है 2 से मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से 2 से आप 2 कॉमन ले लीजिए और आप इसको लिख दीजिए इस प्रकार से कि 3x स्क्वायर y की पावर 4 dx प्लस 4x क्यूब y क्यूब dy बराबर 0। और आपको पता है इसका यथार्थ अवकलज तो क्या होगा, इसका यथार्थ अवकलज होगा आपके पास क्या x स्क्वायर y क्यूब
डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई को, और फिर यथार्थक बोल दूंगा 2 इंटू डी ऑफ एक्स क्यूब इंटू वाई की पावर 4 बराबर 0। दोनों पक्षों क्या कर दो, समाकलन कर दो। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पे क्या आ रहा है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पे देखो क्या आता है, समाकलन करने पर आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब वाई की पावर 4 बराबर सी, जो कि क्या है, जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 3। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सोल्व होगा, ये और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स प्लस 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई बराबर 0। ठीक है, अब देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी आप उसी फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर a इंटू वाई की पावर b इंटू एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स की पावर r इंटू वाई की पावर s इंटू p वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई बराबर 0 के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो आप, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे देखते हैं, देखो आप यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर आप जब आप इसको इस प्रकार से रूप में लिखते हो, तो इस प्रकार से जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है x की पावर h into y की पावर k। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप इसको इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन ही लिखो। तो मैंने इसको लिख दिया इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो कैसे लिखूंगा, देखिए इधर जो टर्म आ रही है इसका, ये टर्म कौन सा y स्क्वायर, दैट मींस यहाँ पे x और y का घातों में कितना है 2, इधर x और y का घातों में कितना है 2 आ रहा है, इधर x और y का घातों में कितना है 3, और इधर भी कितना है 3 आ रहा है। तो ये दोनों टर्म तो आपको एक साथ लेने होंगे, दोनों टर्म आपको एक साथ लेने होंगे। तो लिख सकते हो y स्क्वायर dx माइनस xy dy इन प्लस 2 x क्यूब फिर 2 x स्क्वायर y dx प्लस 2 x क्यूब dy बराबर 0। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है आपके पास y, तो y कॉमन लीजिए। यहाँ पे y कॉमन लेने के पश्चात क्या आ रहा है, यहाँ पे y कॉमन लेने के पश्चात आ रहा है y dx माइनस x dy। ठीक है, इधर क्या कॉमन ले सकते हो, इधर आप ले सकते हो कॉमन 2x स्क्वायर, तो 2x का कॉमन लो तो क्या आ रहा है, यहाँ पे 2x स्क्वायर y dx प्लस x dy बराबर 0। तो देखो ये उसी प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन है, x की पावर a इंटू y की पावर b। ठीक है, m y dx प्लस n x dy प्लस x की पावर r इंटू y की पावर s इंटू p y dx प्लस q x dy। ठीक है, इसी प्रकार डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए दी गई अवकल समीकरण, दी गई अवकल समीकरण x की पावर a इंटू वाई की पावर b इंटू एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स की पावर r इंटू वाई की पावर s इंटू p वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई बराबर 0 रूप की है। ठीक है, इस रूप की क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहां इसका समाकल गुणक क्या होगा, जहां इसका समाकल गुणक क्या होगा, समाकल गुणक IF होगा x की पावर h इंटू वाई की पावर a। ठीक है, अब ये तो आपके वो इक्वेशन नंबर 1। आप समीकरण 1 को क्या कीजिए, आप समीकरण 1 को आप मल्टीप्लाई कीजिए किससे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो समीकरण 1 को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, देखिए समीकरण 1 को IF से गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 1 को IF से गुणा करने पर, तो गुणा करने पे देखो क्या आता है, गुणा करने पर आपके पास आता है फाइनली क्या, फाइनली आता है आपके पास x की पावर
एच इंटू, ये आपकी समीकरण नंबर 1 है, ठीक है, ये समीकरण नंबर 2, ठीक है, एक्स की पावर एच इंटू वाई की पावर के प्लस 2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर एच प्लस 2 इंटू वाई की पावर के प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 2 एक्स की पावर एच प्लस 3 इंटू वाई की पावर के माइनस एक्स की पावर एच प्लस 1 इंटू वाई की पावर के प्लस 1 इंटू डी वाई बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी रूप की है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 रूप की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एन की वैल्यू लिखिए, जहां एन की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर एच इंटू वाई की पावर के प्लस 2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर एच प्लस 2 इंटू वाई की पावर के प्लस 1, ठीक है। और उधर आपके पास जो है वो वैल्यू किसकी है, वो है आपकी एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू क्या है, 2x एच की पावर एक्स की पावर एच प्लस 3 इंटू वाई की पावर के माइनस एक्स की पावर एच प्लस 1 इंटू वाई की पावर के प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे समीकरण 3 कैसी है, समीकरण 3 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, मतलब यथार्थ अवकल समीकरण। यथार्थ अवकल समीकरण तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हो कंडीशन, ये क्या कौन से प्रतिबंध को सेटिस्फाई करेगी, डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स को, ठीक है। तो देखिए चूंकि समीकरण 3 यथार्थ अवकल समीकरण है, यथार्थ अवकल समीकरण है, अतः डेल एम अपॉन डेल वाई किसके बराबर होगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स, ठीक है। डेल एम अपॉन डेल वाई किसके बराबर होगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर होगा, ठीक है। तो डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू देखो क्या आती है यहाँ पे, डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ रही है के प्लस 2 इंटू एक्स की पावर एच इंटू वाई की पावर के प्लस 1 प्लस 2 के प्लस 1 इंटू एक्स की पावर एच प्लस 2 इंटू वाई की पावर के बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी, डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू होगी आपके पास 2 एच प्लस 3 इंटू एक्स की पावर एच प्लस 2 इंटू वाई की पावर के माइनस एच प्लस 1 इंटू एक्स की पावर एच इंटू वाई की पावर के प्लस 1, ठीक है। मतलब ये वाली इक्वेशन किसके बराबर, इसके बराबर है। अब आप देखते हैं इसके अंदर कौन सी टर्म आ रही है, एक्स की पावर एच इंटू वाई की पावर के प्लस 1, इसके अंदर क्या है, एक्स की पावर एच इंटू वाई की पावर के प्लस 1। तो इन दोनों टर्म्स को आप एक साथ ले लीजिए, ठीक है। इस वाली टर्म को आप एलएचएस में लेके जाओ, पॉजिटिव हो जाएगी। और यहाँ पे देखो कौन सी टर्म आ रही है, एक्स की पावर एच प्लस 2 इंटू वाई की पावर के, इधर भी क्या है, एक्स की पावर एच प्लस 2 इंटू वाई की पावर के। तो इस वाली टर्म को आप इधर लेके जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगी, और इनसे क्या कॉमन ले लोगे, एक्स होगा, एक्स की पावर एच प्लस 2 इंटू वाई की पावर के, ठीक है। देखिए क्या आता है नेक्स्ट आपके पास आएगा के प्लस 2 प्लस एच प्लस 1 इंटू एक्स की पावर एच इंटू वाई की पावर के प्लस 1 प्लस 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 2 इंटू एच प्लस 3 इंटू एक्स की पावर एच प्लस 2 इंटू वाई की पावर के बराबर 0, ठीक है। और ये समीकरण कब संतुष्ट होगी, जब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस का मान क्या होगा, इन दोनों इक्वेशंस का मान 0 होगा, ठीक है। ये समीकरण कब संतुष्ट होगी, जब इन दोनों इक्वेशंस का मान क्या होगा, इन दोनों इक्वेशंस का मान 0 होगा। तो देखिए दी गई समीकरण तभी संतुष्ट होगी, दी गई समीकरण तभी संतुष्ट होगी जब k प्लस 2 प्लस एच प्लस 1 की वैल्यू किसके बराबर हो, 0 के बराबर, और 2 k प्लस 1 माइनस 2 एच प्लस 3 की वैल्यू किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। यहाँ से आप एक k और h और k में इक्वेशन बनी है, h और k में इक्वेशन क्या आ रही है, h प्लस k बराबर माइनस 3 आ रही है, और यहाँ पे h और k में इक्वेशन क्या आ रही है, h और k में इक्वेशन आ गया फिर क्या, माइनस h प्लस k बराबर आ रहा है 2, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए इन दोनों इक्वेशन से आप किसका मान फाइंड आउट कर सकते हो, इन दोनों इक्वेशन से आप मान फाइंड आउट कर सकते हो k का, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो, इन दोनों इक्वेशन से आप k का मान फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो k का मान देखिए यहाँ पे क्या आएगा, k का मान आपके पास आएगा यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन से k का मान फाइंड आउट करो, तो k का मान देखो क्या आ रहा है, k का मान आपके पास आएगा यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है। और k का मान यहाँ पे माइनस का 1 नहीं आएगा, k का मान आपके पास आएगा -1/2 और h का मान आपके पास आएगा, h का मान आएगा आपके पास माइनस का 5/2, ठीक है। h का मान कितना आएगा 5/2 आएगा। तो यहाँ पे ये k का मान हो गया, ये h का मान हो गया, ठीक है। दैट मींस इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया x की पावर -5/2 इंटू y की पावर -1/2, ठीक है। तो इसका ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया। अब आपको करना क्या है, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस समीकरण से मल्टीप्लाई करना, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये जो आज का लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।